हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों आज हम फिर से अपने सेशन को आगे की तरफ मूव करने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे अम्लीयता, क्षारकता और हमने उदासीनता को पढ़ लिया। पीएच स्केल का उपयोग हमने देख लिया। पीएच स्केल का उपयोग कैसे किया जाता है आज जो हम पढ़ेंगे पीएच स्केल से ही रिलेटेड होगा। और आज पीएच स्केल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पीएच स्केल किसका पीएच मान कितना होता है, यानी पीएच स्केल के मान यानी पीएच मान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी पीएच मान क्या होता है। पीएच मान तो आज हम लोग ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 12। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और आज का जो हमारा हेडिंग होगा वह हेडिंग होगा पीएच मान। क्या होगा? पीएच मान। पीएच मान किसका पीएच मान कितना होगा? सबसे पहला जो होगा 1 नंबर में डालेंगे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा। तो ऐसे हम लिखेंगे शुद्ध जल का पीएच मान। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होगा वह होगा 7। कितना होगा? 7। तो यहां पे हम लिखेंगे 7। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। हम बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होगा? तो वो होगा 0। कितना होगा? 0। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, अगर हम तीसरे नंबर की बात करेंगे तो हम बोलेंगे टमाटर का पीएच मान कितना होगा? टमाटर का पीएच मान कितना होगा? यानी अगर हम बोले टमाटर का पीएच मान कितना होगा तो आप बोलेंगे 4.4। कितना होगा? 4.44। 4.44 ये पीएच मान होगा। अगर हम चौथे नंबर की अगर हम बात करें कि चौथे नंबर पे हम क्या लेंगे, अगर हम बोलेंगे रक्त यानी खून, रक्त का पीएच मान कितना होगा? रक्त का पीएच मान कितना होगा? तो हमने देखा शुद्ध जल का पीएच मान कितना हुआ? 7। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मान कितना हुआ? 0। टमाटर का पीएच मान 4.44। रक्त का मान कितना होगा? तो 7.4 से लेकर 7.8 तक, यानी ये रहा रक्त यानी ब्लड का पीएच मान। तो ये टॉपिक समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पिछले क्लास में अगर हम बात करें कि पिछले क्लास में हमने देखा कि पीएच स्केल, पीएच स्केल, फिर अगर हम बात करें दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर में अगर हम बात करें पीएच पीएच मान का उपयोग, पीएच स्केल का उपयोग। ठीक है, पीएच स्केल का उपयोग। आज का जो हमारा टॉपिक है पीएच मान। ठीक है, तो अब देख रहे हैं ना, अगर हम बात करें ये पिछले क्लास में हमने इतनी सारी बातें देखा, आज हम क्या देख रहे हैं? पीएच मान। तो यहाँ पे हमने लिखा पीएच मान। क्या आप इन बातों को समझ पा रहे हैं? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। टमाटर का पीएच मान 4.4। अगर हम बोले H2SO4 का पीएच मान कितना होगा, तो हम यहाँ पे अगले स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। जब हम अगले स्लाइड की तरफ मूव करेंगे और हम लिखेंगे 5वां नंबर, है ना? अगर हम 5वें नंबर की बात करें तो 5 नंबर में हम लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान यानी H2SO4 का पीएच मान कितना होगा? तो कितना होगा? 1 होगा। कितना? 1। ठीक है। अगर हम बोले आंसू, 6 नंबर में अगर हम ले लें, हम बोले आंसू, आंसू, ठीक है, आंसू का पीएच मान, ठीक है, तो आंसू का जो पीएच मान होगा वह कितना होगा? तो 6.4 से लेकर 7.3 तक, 6.4 से लेकर 7.3 तक होगा। ये है आंसू का पीएच मान। क्या आप बातों को समझ पा रहे हैं ना? अगर हम 7 नंबर में लिखे आंसू के बाद अगर हम ले लें मूत्र का पीएच मान कितना होगा? मूत्र यानी यूरिन का पीएच मान कितना होगा? तो यूरिन का पीएच मान जो होगा 4.5 से लेकर 6.8 तक होगा, यानी 4.5 से लेकर 6.8 तक होगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? अगर हम बोले 7 के बाद हम 8 नंबर पे आए, अगर हम 8 की बात करेंगे, लार यानी सलाइवा, यानी अगर हम बोले लार का पीएच मान, ठीक है, तो लार का जो पीएच मान होता है वह होता है 6.4। कितना होता है? 6.4। ये पीएच मान है, इसको याद रखना होगा। अगर हम 9 की बात करें, अगर हम चाय का पीएच मान अगर हम बताएं, चाय का पीएच मान, चाय को इंग्लिश में बोलते हैं टी, ठीक है। अगर हम चाय का पीएच मान देखें, चाय का पीएच मान कितना होता है? तो 4.5 से लेकर 4.5 से लेकर यानी 5 तक होता है, ठीक है, यानी 4.5 से लेकर कहां तक होगा? 5 तक होगा। अगर हम कॉफी की बात करें, अगर हम कॉफी की बात करें 10 नंबर में, कॉफी का पीएच मान, कॉफी का पीएच मान का पीएच मान, कॉफी का पीएच मान कितना होगा? तो कॉफी का जो पीएच मान होता है वह होता है 5 से लेकर 5.0 से लेकर 5.0 से लेकर 5.4 तक, ठीक है। ये है कॉफी के पीएच मान, ठीक है। अगर और भी हम ले लें, अगर हम 11 नंबर पे जाए, अगर हम 11 नंबर की अगर हम बात करें, कॉफी के बाद अगर हम बात करें अमोनिया का पीएच मान कितना होगा? अमोनिया, यानी अगर हम अमोनिया का पीएच मान की अगर हम बात करें तो ये होगा 11.11 होगा। कितना होगा? 11, ठीक है। अगर हम 12 नंबर पे आए, अगर हम 12 की बात करें अमोनिया के बाद सिरका, ठीक है जी, सिरका, तो अगर हम सिरका का पीएच मान की अगर हम बात करें तो सिरका का जो पीएच मान होता है वह होता है 2.5 से लेकर 3.4 तक, यानी 2.5 से लेकर 3.4 तक होगा सिरका का पीएच मान। अगर हम बात करें 13 नंबर में अगर हम ले ले सिरका के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान जो होता है वह होता है 114 होता है। कितना होता है? 14। कितना होगा? 14, ठीक है। अगर हम बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर हम बात करें, इसी को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसी को हम क्या बात करते हैं?
मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसे वो किस नाम से जानते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान जो होगा वह कितना होगा, तो आप बताएंगे 10.5 यानी 10.5 यानी 105। ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। चलिए आते हैं अगले पे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात की अगर हम बात करें, अंगूर का पीएच मान कितना होगा, यानी अगर हम बोले अंगूर का पीएच मान, तो अंगूर का पीएच मान अगर हम बोले कितना होगा, तो आप हमें बताएंगे कि सर अंगूर का पीएच मान 3.5 से लेकर 4.5 तक होगा। 3.5 से लेकर 4.5 तक होगा, ठीक है, यानी अंगूर का पीएच मान 3.5 से लेकर 4.5 तक होगा। अगर हम 16 नंबर पे आए, अगर हम अंगूर के बाद अगर हम बात करें 16 नंबर पे पसीना, जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है उस पसीना का पीएच मान कितना होता है। तो अगर हम पसीने के पीएच मान की बात करें तो 6.3 होता है। अगर हम पसीना के बाद की अगर हम बात करें कि शुद्ध ताजा दूध, यानी एकदम शुद्ध, कैसा, शुद्ध ताजा दूध, यानी मिल्क की बात किया जा रहा है, ठीक है, शुद्ध ताजा दूध का पीएच मान कितना होगा, तो आप हमें क्या बताएंगे, सर 6.4 से लेकर 6.6 तक पाए जाते हैं। इसके अंदर लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं। लैक्टिक क्या पाए जाएंगे, लैक्टिक अम्ल। दूध के अंदर कौन से एसिड, लैक्टिक अम्ल। शुद्ध ताजा दूध का जो पीएच मान होता है 6.4 से लेकर 6.6 तक। अगर हम बात करें नमक का पीएच मान, अगर हम नमक का पीएच मान की अगर हम बात करें कि नमक का पीएच मान कितना होता है, तो आप हमें बताएंगे कि 7 होता है। और साथी को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 7 को हम उदासीन के नाम से जानते हैं। 7 को हम उदासीन के नाम से जानते हैं। इतनी बातें आपने समझ पाया, ठीक है। यानी अगर और भी हम बात करें, जो पेट में हमारे HCl जो पाए जाते हैं उसका कितना होता है, तो होता है 2.4 से लेकर 3.4 तक। तो इसको चाहे तो आप लिख ले नोट करके कि पेट में जो हमारे पेट में जो HCl होते हैं, जो HCl होते हैं उसका पीएच मान कहां से कहां तक होगा, तो पीएच मान जो होगा 2.4 से लेकर 3.4 तक होगा। यानी 2.4 से लेकर 3.4 तक होगा। 2.3 से लेकर 2.4, ठीक है, 2.4 से लेकर 3.4 तक होगा, ठीक है। यानी पीएच मान के बारे में हमने देखा। तो अगर आपको भी और पीएच मान जानने की अगर जिज्ञासा है तो आप कमेंट कर देंगे, हम उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। अगर आपको किसी चीज का पीएच मान चाहिए कि सर हमें इसका पीएच मान बता दे, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि अगर तापमान को बढ़ाया जाए, ठीक है, पीएच मान समझ में आ गया ना। अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि अगर तापमान को बढ़ाया जाए, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए
अगर तापमान को बढ़ाया जाए तो विलयन के पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विलयन के पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर तापमान को बढ़ाया जाए, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो पीएच मान पर क्या बढ़े प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो हम इसका आंसर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख ले। अगर यहाँ पे लिख ले, अगर तापमान को बढ़ाया जाए तो तापमान पीएच का मान, तो पीएच का मान तो पीएच मान कम होता है। पीएच मान क्या हुआ? कम होता है। अगर पीएच का मान अगर पीएच का मान कम हुआ तो, अगर पीएच का मान कम हुआ तो अम्लीयता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? अम्लीयता बढ़ेगी। तो अगर हम चाहे तो इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो हमारा पीएच मान क्या होगा? पीएच मान घटेगा। अगर पीएच का मान घटेगा तो फिर अम्लीयता बढ़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जब अगले क्लास में आएंगे तो अब हम अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं और क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस वंडरफुल गुड टाइम दोस्तों। जय हिंद।